बात चल रही है आरंभ त्याग प्रतिमा की। धीरे धीरे जब वह सद्ग्रस्त काम पुरुषार्थ को विराम देता है तो ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी हो जाता है और अर्थ पुरुषार्थ को विराम दे देता है तो वही आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो जाता है। इसलिए हमें जो मिला है उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग तो करें ही नहीं। बड़ी दुर्लभता से हमें ये सब संयोग मिले हैं, उन संयोगों का क्यों गया समय वापस आता नहीं है, इसलिए हम आ गए। गया समय थोड़ी आएगा वापस, तो इसलिए थोड़ा सा अनुकूलता भी लगती है और आप लोगों के हंसते हुए चेहरे देखकर हमें भी तो प्रसन्नता होती है। कल बताया था 3 पुरुषार्थ जो त्रिवर्ग होता है गृहस्थ, तो उसमें सामंजस्य बैठा कर चलता है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों पुरुषार्थों में वह सामंजस्य बैठाता है। हमने कल बताया कि 8-8 घंटे के ये तीनों पुरुषार्थ होने चाहिए, लेकिन अब आप ही देख लो धर्म पुरुषार्थ को कितना समय देते हो और अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ को कितना समय देते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। कटनी की वह सत्य घटना से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि कटनी में इसी प्रकार के, जैसे हमारे लखपति जी हैं, क्यों तो नहीं, ये तो हो जाएंगे ना, ऐसा भी तो हो सकता है। 8-8 घंटे वो तीनों पुरुषार्थ को देते थे, उसमें भी एक लिमिट बना रखी थी कि 400 रुपए का सामान बिक जाएगा तो दुकान बंद कर देंगे। अब एक बार ऐसा हुआ, एक कोई ब्याह वाला सामान लेने आया, आपके इधर बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं उसको, जो पूरा सामान जहां मिल जाता है, सिरोपाव, हाँ चढ़ाव। तो अब उस चढ़ाव को वह लेने आया, 800 रुपए का बिल हो गया, 800 रुपए का बिल हो गया और लिमिट कितनी थी, 400 की। बोलो है कोई माई का लाल? उसने बोला साहब इसमें से 400 का सामान ले लो, क्योंकि 400 के सामान ही मैं दे सकता हूं, बाकी आपको कल मिल सकता है, आज नहीं, मेरी तो लिमिट है 400 की। वो बोला मैं जा रहा हूं। हाउ? आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, मुझे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जो मेरी सीमा के बाहर हो जाए, जो मैंने नियम बनाया है वो नियम टूट जाए। इस प्रकार से वह जाने लगा तो ये भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में उसका दिमाग क्या था, क्या हुआ, बोला चलो ठीक है इसमें से 400 का दे दो। 400 का सामान उसने लिया, शटर डाउन किया और उस भाई से बोलता है भैया जय जिनेंद्र। बोले क्यों? बोले आपके कारण आज मुझे दिन भर 8 घंटे की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, 1 घंटे में मेरा काम हो गया और अब जाके मैं धर्म ध्यान करूंगा। है ऐसा? दूसरे दिन फिर आया और प्रातःकाल फिर 400 का सामान लेके चला गया और फिर से उसने अपनी दुकान का शटर डाउन किया, 800 रुपए का सामान 2 दिन में दे दिया। ये होती है। पहले के लोग आपको बताएं आरंभ त्याग करें या नहीं करें, आरंभ त्याग तो बहुत, लेकिन आसक्ति तो कम कर देते थे, आसक्ति को कम कर देते थे। वो जानते थे कि इसके माध्यम से मुझे क्या, जितना इसको बढ़ाते जाएंगे, महाराज श्री जी ने कितने सारे प्रवचन किए, ये तो वही है कि तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितना ही उसमें कर लो आप, कितना ही कर ले अपन, कुछ भी होने जाने वाला उसमें नहीं है। ऐसे अनेकों उदाहरण आगम के पौराणिक उदाहरण हैं जिनके माध्यम से बहुत सारे लोग अपनी सीमित आवश्यकताओं में अपना जीवन चला लेते थे, बहुत सीमित आवश्यकताओं में अपने जीवन का निर्वाह बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन आज की यह जो पाश्चात्य संस्कृति का जो एक वैश्वीकरण हो गया है और उस वैश्वीकरण के माध्यम से हम अपने में केवल मात्र दिन रात जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो, जैसे तैसे कैसे भी हो, बस पैसे हो। अपन को उस समय यह भी नहीं दिखता है कि ये पैसा
क्या सच में सही कमाई का है? क्या ये पैसा क्या मेरे व्यापार से, जो कल आचार्य आदिनाथ भगवान का मैंने बताया था सट कर्म का, कि असी मसी कसी विद्या, शिल्प और वाणिज्य, इनके माध्यम से हमारा कार्य होता था। लेकिन अब शिल्प के नाम पे भी बहुत सारे व्यापार होने लगे। नाई की दुकान नहीं करेगा, ब्यूटी पार्लर जरूर कर लेगा। बोलो, नाई शिल्प में था, ये भी शिल्प में, बोले हाँ चलेगा। ये सब निकृष्ट है। बढ़ई की दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन टिम्बर मर्चेंट, बड़े बड़े जैन लोग टिम्बर मर्चेंट अपने आगे लगाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स। तो ये क्या है? टेक्नीशियन। ये नए नए नाम जो है ना, ये दे दिए, लेकिन है वही। लोहार का नाम टेक्नीशियन कर दिया। लोहार की दुकान की नहीं, क्योंकि ये निकृष्ट माने जाते थे। लेकिन आज उसी का रूप बदलकर हम सब उसी धंधे के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने लगे हैं। इससे आपका भला होने वाला नहीं है। आरंभ त्याग की बात चल रही है। कल हमने 5 शून्य की बात की थी। कौन कौन से बताएगा कोई? अधिकार शून्य, अलंकार शून्य, अंगीकार शून्य, अंधकार शून्य और अहंकार शून्य। इन 5 को जब तक वह शून्य नहीं करेगा, तब तक वह 50 के आगे 0, 5 के आगे 0 लगती तो 50 बनता है। आज यहां पर बैठे हुए अधिकतर लोग या तो 50 से ऊपर है या 50 के आसपास छूने वाले हैं। अभी से ही इन 5 को शून्य करना शुरू कर दे, आरंभ त्याग प्रतिमा तो आएगी ही आएगी, आएगी आएगी। इसलिए एक यानी जो निश्चित रूप से अपना एक सीमा तो बनाओ। अभी तो बिना सीमा के चल रहे हैं, बिना लिमिट के चल रहे हैं। इसके माध्यम से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। कणाद नाम का एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण अपनी बहुत अच्छा, पहले ब्राह्मण जो था वो एक वर्ण विशेष था। जो व्रती लोग होते थे उनको क्या कहते थे? ब्राह्मण। आज एक जाति विशेष के नाम से हो गया है, जबकि ऐसा नहीं था। तो वो कनाद नाम का ब्राह्मण अपनी सीमित आवश्यकताएं, 4-5 किताब थी, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो बस अपना लिखाई पढ़ाई करता रहता था। और जो धान खेतों में बाद में बच जाता था, उसको बीन के ले आता था, उसमें अपना काम चल जाता था। शुक्ललेशा वाला ऐसा ही करता है, गिरे हुए को उठा लेता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। वो कनाद नाम का ब्राह्मण भी देखा, राजा को मालूम चला कि कनाद ब्राह्मण ऐसा ऐसा करता है। अच्छा, मेरे राज्य में इतना दीनहीन, गरीब, लाचार व्यक्ति भी रहते हैं। ऐसे में कोई आदमी मोक्ष मार्ग में या अन्य मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है या त्याग कर देता है, तो उसको वो लाचार नजर आता है, वो उसको गरीब नजर आता है, वो उसको दीनहीन नजर आता है। गया 2-3 पिटारे लेके अच्छे बढ़िया रत्नों के कि चलो उसको दे देंगे। कनाद से बोलता है, आप बिल्कुल गरीबी जैसी हालत में जी रहे हैं, आप दाने बीन के और अपना गुजारा कर रहे हैं। मेरा काम हो जाता है, मेरा जितना बड़ा पेट है उसमें आराम से मेरी रोटी बन जाती है, मेरी सब्जी वगैरह जो भी मैं खाना पीना चाहता हूं सब मिल जाता है। इसलिए अलग से मुझे कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये लेके आए हैं। मेरे राज्य में इतने गरीब लोग यहां पर नहीं रह सकते। ठीक है, अपनी 4 किताबें, 4 किताब थी, उठाई। ठीक है भैया राजा जी, हम जा रहे हैं आपके राज्य के बाहर, आप अपनी सीमा बता दो, कहां तक आपकी सीमा है, क्योंकि आपकी सीमा में तो मुझे रहना नहीं है, मुझे तो बाहर जाना है। बोलो, पहले ऐसे भी लोग होते थे जो रत्नों के पिटारे रखे हैं सामने, लेकिन ले नहीं रहे, क्योंकि मेरा काम इतने से चल जाता है, तो मैं क्यों ले, क्यों मैं ये सब परिग्रह साथ में लेके चलूं। कल आएगी परिग्रह त्याग प्रतिमा, कैसे किस प्रकार से अभी तक जो हमने संचित किया है, अभी तक जो परिग्रह रखा है, उसको भी वह साधक अपने धीरे 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 कम करता हुआ चला जाता है। इस प्रकार से वह
आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जो है 5 प्रकार के सूना होते हैं। और वहां पर रत्नगण श्रावकाचार्य आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बताया कि दान किसको दे। अब सूना रंबाणाम आर्याणा मिस्सते दानम, ऐसी कारिका आती है कि जो सूना से रहित हो उनको दान देना चाहिए। 5 सूना कौन कौन से बताए हमने पहले। ओंटली मूसली होती है, चाकी होती है ना, और डोर बाल्टी बुहारी और चूल्हा, ये 5 सूना है। गृहस्थ श्रावक यदि इन 5 सूना उसके पास में नहीं है तो वो गृहस्थ नहीं है, और यदि साधु के पास में है तो वो साधु नहीं है। क्या बोला हमने? गृहस्थ के पास में यदि ये 5 सूना नहीं है, आज ये 5 नहीं है आपके यहाँ, बोले नहीं महाराज जी है ना। क्या है बोलो? 5 सूना में आपके पास चूल्हा है? नहीं, गैस है, जो गैस बनाती है। आपके पास बुहारी है? वाइपर है। आपके पास चाकी है? नहीं, इलेक्ट्रिक चक्की है, मिक्सी है। आपके पास में डोर और बाल्टी है? नहीं महाराज, बटन दबाते हैं और सीधा सीधा पानी रसोई घर में आता है। आपके पास में ओंटली मूसली नहीं, सिलबट्टा नहीं, ये सब हट चुका है। इसलिए आप गृहस्थ कहलाने के लायक हो या नहीं हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं। इसलिए यहां पर इन आरंभ और सावध्य, तो इस सावध्य का त्यागी नहीं है। 8वीं प्रतिमा वाला रोटी बनाएगा ही नहीं बनाएगा, कपड़े धोएगा ही नहीं धोएगा। अभी कपड़े पहनता है ना, तो कपड़े पहनता है तो धोएगा भी, पानी लाएगा नहीं लाएगा, सब लाएगा, सब कूटेगा पीसेगा, सब काम करेगा। ये 8वीं प्रतिमा वाला आरंभ का त्यागी है, सावध्य का त्यागी नहीं है। यहां पर भी यही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आरंभ का त्याग करने के बाद व्यापार से मेन उसका मुख्य उसका संबंध रहता है। अब नया कोई भी व्यापार नहीं करेगा। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात आरंभो, मतलब यानी प्रमुख जो है सेवा कृषि वाणिज्य। और दूसरा एक और बताया था कि प्राणातिपात हेतु, मतलब जीवों पर दया करने के लिए। ये 2 हेतु कल की इस कारिका में आपके सामने हमने बताए थे। आज भी उसी के बारे में थोड़ा सा और अपन ने चर्चा की। इतना ही रखते हैं, समय भी अपनी सीमा से आगे बढ़ रहा है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की।